अस्पताल में फ्री की दवाइयां मरीजों को नहीं मिल रही है, लेकिन दलाल उन्हें बाहर पैसों में बेच रहे हैं। ये हाल है हमारे जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएमएस हॉस्पिटल की, जहां पर आप देखेंगे कि हाल ही में कैसे वहां पर काम करने वाले एक तो फार्मासिस्ट और एक डीडीसी कार्डर दोनों को पकड़ा गया है, क्योंकि दोनों की मिली भगत से जो फ्री वाली दवाइयां, यानी कि जो मरीजों को फ्री में मिलती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयां आती हैं, वो वहां के फार्मेसी से गायब हो रही थी और बाहर पैसों में बेची जा रही थी। ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है ये कहीं ना कहीं चल रहा था काफी समय से, और जो गार्ड है उसके दिमाग में था कि भैया मुझे तो पकड़ना ही है, इस बार कौन है कौन नहीं है इस केस के पीछे। उसने बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ सभी पर नजर रखी, और जैसे ही उसका ध्यान गया कि भैया ये हो सकता है, उसने दबोच लिया, इन्फॉर्म किया, तब पता चला 8,000 की दवाइयों के साथ पकड़े गए। एकदम लाइव तस्वीरें आई हैं उसकी। तो अब देखिए, एसएमएस अस्पताल में मुफ्त योजना की दवाइयां चोरी करने के बाद उन्हें बाहर बेचने का रैकेट पकड़ा गया है। एक संविदा कर्मी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होता है, वो जो एसएमएस में काम करता था, और दूसरा जो दलाल है, वो दोनों पकड़े गए हैं। गार्ड ने संविदा कर्मी और दलाल को पकड़ा, लेकिन अधिकारी क्या कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि दवाइयां अगर किसी स्टोर से निकलकर बाहर बेची जा रही है तो 2 लोगों के काम से तो ये होगा नहीं, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अब क्योंकि अधिकारियों को ये डर सता रहा है कि उनका नाम आ गया तो नौकरी खतरे में आएगी, इसलिए वो साफ कह रहे हैं कि हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन तो दवाइयां लेकर आ रहा है और कौन उन्हें बाहर बेच रहा है। जो संविदा कर्मी है उसने दवाइयों को अस्पताल से बाहर निकालकर बेचा है, और जो दवाइयां बरामद हुई उनकी कीमत लगभग अभी तक तो 8,000 रुपए बताई जा रही है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि डीडीसी कार्डर और अन्य फार्मासिस्ट की मिलीभगत से चोरी हुई है। गार्ड को इनपुट मिला, निगरानी की और फिर दबोचा गया। पुलिस ने नरामदाना निवासी मनोज कुमार और बबन को गिरफ्तार किया है। ये दोनों व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे। मामला एसएमएस थाना पुलिस क्षेत्र का है और वहां पे दर्ज भी हुआ था। और अन्य महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए कि अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि जिम्मेदारी को वो टाल रहे हैं। आप सोचिए, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी स्टोर से दवाई बाहर जा रही है तो वो कई लोगों के निरीक्षण में आती होगी। आप किसी छोटे से अस्पताल, सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे तो वहां पे भी मेडिकल डिपार्टमेंट के 3 लोग बैठे नजर आएंगे कि भैया कहाँ से दवाई आ रही है, किस डॉक्टर ने लिखी है, किस मरीज के पास जा रही है, पूरी एंट्री होती है उन चीजों की। लेकिन यहाँ पर अधिकारी खुले में ये कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता इसके बारे में कि कैसे दवाई यहाँ से वहां जाकर बिक रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो तो 1-2 अच्छे नाम तो सामने आ ही जाएंगे। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफिस को कॉल आया था, लेकिन शुरुआत में इनकार किया गया। फार्मासिस्ट सुनील कुमार जैन ने बयान दिया है ये। अब देखिए, एसएमएस बहुत बड़ा अस्पताल है हमारे जयपुर का, और मैं बात करूं राजस्थान का ही सबसे बड़ा अस्पताल है। जब भी कुछ आसपास के गांव में, क्षेत्रों में, डिस्ट्रिक्ट में होता है तो हर बार एसएमएस का नाम पहले रखा जाता है कि आप एसएमएस ले जाइए। और एसएमएस में इतनी बड़ी फैसिलिटी होने के बावजूद, अगर इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इतनी बड़ी स्टाफ होने के बावजूद इतना इलीगल तरीके से काम होगा तो कहीं ना कहीं बाकियों पे भी डाउट जाएगा। अब ये एसएमएस हॉस्पिटल के एक बहुत ही बड़े दवा चोरी और काले बाजारी का मामला है, जिसमें अस्पताल का ही संविदा कर्मी शामिल था। मुफ्त योजना की दवाएं गरीब मरीजों के लिए थी, लेकिन उन्हें बाहर बेचा जा रहा था। अब आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, लिखिएगा कमेंट में। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।